हेलो एवरीवन, जीके रिंगर माइंड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। अब इसमें देखिए, भारत अर्थात राज्यों का संघ। जब भी क्वेश्चन में प्रस्तावना आता है तो आप लोगों को भारत और इंडिया को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। अब इसमें देखिए, हमारा आर्टिकल जो है वो 395 में समाहित है, यानी पूरे भारतीय संविधान को 395 में समाहित किया गया है। वहीं अगर संविधान की आत्मा की बात की जाए तो वह प्रस्तावना है। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो वह प्रियम्बल को कहा जाता है। आपको यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या है, संविधान में दो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसमें जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसकी चर्चा हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949। जब भी क्वेश्चन में अंगीकृत किया है आता है तो आपको 1949 को ही टिक करना है। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको यह दोनों डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस समय संविधान को लिखा गया था उसको हम मूल संविधान कहते हैं और इसी को हम लागू करते हैं, जो कि क्या है 1949 और 1950 के बीच में तैयार हुआ था। उस समय 8 अनुसूचियों के साथ ही इसे लागू किया गया था। 1991 में पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। अब 11 व 12 अनुसूची को हमने देखा है जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को जोड़ा गया है, तो इसे 73वां व 74वां संविधान का संशोधन कहते हैं, क्योंकि इसमें अनुच्छेद को बढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ उनकी धाराओं को जोड़ा गया है। क, ख, ग, घ में अनुच्छेद उतने ही है, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लेकर सारी चीज़ें उल्लेखित की गई हैं, इसलिए देश का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। अब इसमें जो योजना आयोग है, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो जब लिखित संविधान की बात आती है तो भारत ही अकेला वो देश है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले 9 दिसंबर को जब बैठक हुई थी तो वह प्रथम बैठक थी, उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यह दोनों डेट आप बहुत अच्छे से याद रखनी है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अब देखिए यह क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। यह भारतीय संविधान के इतिहास में पहली बैठक कहलाई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। यह वही डेट है जिस डेट को हम न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं और यही वो डेट है जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब इसमें देखिए हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, इसीलिए भारतीय संविधान इतना विशालतम रूप ले पाया है। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अब इसको डिटेल में देखते हैं। 368 एक आर्टिकल है जो यह कहता है कि भारत में अगर कोई नया कानून आया है तो वह सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा, वहाँ पर एंटर किया जाएगा, उस पर कानून बनेगा, संविधान में संशोधन होगा और इसी प्रक्रिया को संविधान में संशोधन कहा जाता है और इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। अब पंचवर्षीय योजना क्या होती है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की ऐसी योजना होती है जो हमें आगे के 5 साल के लेखा जोखा को तैयार करने में मदद करती है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत किस स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जिस समय लिखित संविधान की बात हुई उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से चीज़ों को लिया गया था और वहाँ से प्रेरित होकर भारतीय संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो हमारे भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके 7 सदस्य थे। बाद में 1950 में रायजादा साहब ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसे लिख दिया था। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में वर्णित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल 300A में रखा गया है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यह पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। आपको मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।